यहाँ मैंने लिए हैं 1 किलो कद्दू। कद्दू के हम छिलके को उतार देंगे और इसको अच्छे से धोकर काट लेंगे। और ये मैंने लिए 1 प्याली चने की दाल। इसको हम साफ़ करके धो देंगे और थोड़ी देर के लिए भिगो कर रखना है। भिगो कर रखने से दाल जो है वो पकाते टाइम में बहुत जल्दी गल जाती है। मसाला बनाने के लिए 1 बड़े साइज़ का प्याज लेंगे, अगर छोटे हैं तो 2 से 3 ले लीजिए। 1 इंच मैंने यहाँ अदरक लिया है, थोड़ा सा लहसुन लेंगे और 1 बड़े साइज़ का टमाटर। प्याज को हम यहाँ बारीक बारीक सा चॉप कर लेंगे। अदरक, लहसुन और टमाटर जो है इनका पेस्ट बना लेंगे। और यहाँ मैंने कद्दू को छोटे छोटे से टुकड़ों में काट लिया है, बहुत ज़्यादा बड़े पीसेस नहीं बनाए। कद्दू को मैंने थोड़े से पानी में डालकर भिगो के रखा हुआ है ताकि इसका कलर चेंज ना हो। तो चलें अब हम देखते हैं कि इसको कैसे बनाना है। इसके लिए मैंने यहाँ प्रेशर कुकर लिया है, उसमें मैं डालूँगी घी, आप ऑयल भी ले सकते हैं। घी के गर्म होने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे चॉप किए हुए प्याज। प्याज को अच्छे से फ्राई करेंगे लाइट ब्राउन होने तक। जब प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो जाएंगे तो फिर हम इसके अंदर पेस्ट डालेंगे जो हमने अदरक, लहसुन और टमाटर का बनाकर रखा हुआ था। अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। तो यहाँ अदरक लहसुन को फ्राई होते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे कुछ स्पाइसेस। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। गाइस, यहाँ मैंने डाला है 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 बड़ा चम्मच काली मिर्च पाउडर, नमक हस्बे ज़रूरत आप डालेंगे। 1 चम्मच मैंने इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला डाला है। आधा टीस्पून इसके अंदर हम डालेंगे हल्दी पाउडर। आधा चम्मच हम यहाँ डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। इन सब मसालों को अब हम करेंगे मिक्स। गाइस, मैं अपने खानों में ज़्यादातर काली मिर्च का ही यूज़ करती हूँ, लाल मिर्च मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ क्योंकि इसका ज़्यादा इस्तेमाल हमारी हेल्थ के लिए नुकसान का बायस बनता है। तो गाइस, कोशिश किया करें कि आप भी अपने खानों को काली मिर्च में ही बनाएं। काली मिर्च में बने हुए खाने टेस्टफुल भी बहुत ज़्यादा बनते हैं और आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को पूरा वॉच किया करें और मुझे कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। मसाला जो है वो ज़बरदस्त सा भुन गया है। मैंने इसके अंदर 1 टुकड़ा दालचीनी का और 1 बड़ी इलायची भी डाली थी। मसाला भुन चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे भिगोई हुई दाल जो हमने पहले से भिगो कर रखी हुई थी। उसके पानी को निकाल देंगे और दाल इसके अंदर डालेंगे मसाले में। 2 से 3 मिनट के लिए दाल को भूनने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे कद्दू। कद्दू जिस पानी में हमने भिगोए हुए थे वो पानी भी हम रिमूव कर देंगे। दाल को भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गए थे। अब मैं इसके अंदर कद्दू की सब्ज़ी डाल दूँगी। दाल और सब्ज़ी को थोड़ी देर के लिए फिर से भूनेंगे। 2-4 मिनट भूनने के बाद फिर हम इसके अंदर डाल देंगे पानी हस्बे ज़रूरत जितना आपको चाहिए। सब्ज़ी को भूनते हुए 3-4 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर पानी डालकर इसको प्रेशर लगा दूँगी। 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको प्रेशर लगाएंगे। मैंने 1 से 2 गिलास इसके अंदर पानी डाले हैं, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। दाल और कद्दू की ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। प्रेशर जो है वो हमारा चल रहा था, 15 से 20 मिनट हो गए हैं। अब मैंने प्रेशर को खोला है तो ये देखिए आपके सामने है। मुझे इतना ही सॉफ्ट चाहिए, हल्का हल्का सा पानी। अगर आपको ज़्यादा थिक करना है तो आप उसको थोड़ी देर के लिए और पका लें। मैं इसको दम वाली आंच पे रखूँगी ताकि ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। लास्ट पे हम इस पे डालेंगे गरम मसाला पाउडर और फिर डिश आउट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसा लग रहा है। ऑयल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सेपरेट हो रहा है। मैं इसके अंदर गरम मसाला पाउडर जो है वो डाल दूँगी 1 चम्मच। खुशबू बहुत मज़े की आ रही है, आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उबले हुए चावलों के साथ दाल कद्दू की ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। आप इसको रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं।
एंड पे हम इसके ऊपर हरी मिर्चें और धनिया डालकर सर्व करेंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप दाल कद्दू की सब्ज़ी को किस तरह से एंजॉय करते हैं, चावलों के साथ या फिर रोटी के साथ। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।